नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मदर्स डे है, मातृत्व दिवस है। आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और हम पुरुषों की ओर से दिल से शुक्रिया। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के बुजुर्ग पिता या ससुर अकेले रह जाएं और बेटी या बहू उन्हें संभाले तो वो भी माँ होती है, जो उनके खाने पीने का, दवाइयों का और दिन भर की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। बेटी भी तब माँ ही है और बहू भी तब माँ ही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। 15 साल पहले की बात है। अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अनूठा एक्सपेरिमेंट किया। दिन था 12 जनवरी 2007, 2007 12 जनवरी, और बाकी दिनों की तरह ये भी एक आम दिन ही था। दिन शुरू हुआ तो रोज़ की तरह लोग अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। इसी बीच भीड़ भाड़ में एक मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर वायलिन बजानी शुरू कर दी। मीठी धुनों की स्वर लहरियाँ फिज़ा में फैलने लगीं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेडिशन है कि कलाकार लोग बाज़ारों में या दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपनी कला दिखाते हैं। अपने सामने अपना हैट उल्टा करके रख देते हैं, जिसका मतलब है कि आने जाने वाले लोग उस कलाकार के फन की कदर करते हुए उनके हैट में कुछ पैसे रखते चलें। ऐसे कलाकार किसी से खुद कुछ नहीं मांगते। दर्शक लोग अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो देते हैं, कलाकार की कला का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि सवेरे का समय था और लोगों को अपने अपने कामों पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले लोगों ने उस कलाकार की ओर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ उधर से गुज़र रहा था, धुन की मिठास के कारण ठिठका, लेकिन उसकी माँ ने उसे जल्दी चलो, देर हो रही है कहते हुए आगे खींच लिया। उस कलाकार ने जब अपने संगीत को विराम दिया तो उनके हैट में कुल 20 या 22 डॉलर ही थे। जानती हैं कि ये कलाकार कौन था? ये कलाकार कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट जोशुआ बेल थे, जिन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस दिन के एक्सपेरिमेंट के लिए अनुबंधित किया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जोशुआ बेल की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि उनके कॉन्सर्ट हमेशा ओवर सब्सक्राइब्ड होते थे, यानी कॉन्सर्ट देखने के लिए हर बार स्टेडियम में मौजूद सीटों से ज़्यादा टिकटों की मांग होती थी। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर भी जोशुआ बेल ने अपनी सबसे पसंद की जाने वाली धुनें ही बजाई थी, पूरे दिल से बजाई थी। फिर भी लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ठिठका तो उसकी माँ ने उसे आगे घसीट लिया और कहानी ख़त्म। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आने वाला कल। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें।
या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु PK खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है आने वाला कल। तो मैं बात कर रहा था वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट जोशुआ बेल की, जिन्होंने सन 2007 की 12 जनवरी वाले दिन अमेरिका के एक मेट्रो स्टेशन पर जाकर अपनी मोस्ट पॉपुलर धुनें बजाईं। उनका ये प्रोग्राम वहाँ आ जा रहे लोगों को मुफ्त में अवेलेबल था, लेकिन लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इतने बड़े कलाकार को भी किसी ने नहीं सुना। एक छोटा सा बच्चा अगर उनका लाजवाब संगीत सुनने के लिए ठिठका भी, तो उसकी माँ ने उसे आगे खींच लिया बच्चे को और अपने रास्ते चल पड़ी। कहानी ख़त्म। मैं बस आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कहानी को इस तरह से ख़त्म ना होने दें। अपनी खुशियों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुदरत ने जो हमें गिफ्ट दे रखे हैं मुफ्त वाले, उनका फ़ायदा उठाएं। ये ना सोचें कि ये मुफ्त वाली नियामतें बेकार हैं। उनकी कदर करें और ख़ुद अपनी कदर करें, अपने पैसे की कदर करें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने पैसे को यूं ही ना फेंकें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में देश की भलाई है। याद रखिए, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में अमेरिका हमसे बहुत आगे है, लेकिन वहाँ 66% लोग मोटापे के शिकार हैं, ओबीस हैं। हालत ये है कि सिनेमा घरों में, बसों में, एयरलाइंस में सीटें घटानी पड़ गईं क्योंकि सीटों का साइज़ चौड़ा करना पड़ गया। वरना 2-3 घंटे की पिक्चर में अनकंफर्टेबल होकर कौन बैठेगा? एयर ट्रैवल करने वाला पैसेंजर उस एयरलाइन में क्यों सवारी करेगा जिसकी सीटें ही उसके शरीर के मुताबिक ना हो? अमेरिका ये भुगत रहा है, ऑलरेडी भुगत रहा है। हमारे यहाँ तो उतने अस्पताल भी नहीं हैं, उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। सोचिए कि अगर हम सब ओबीस हो गए, मोटापे के शिकार हो गए, तो हमारा क्या हाल होगा? यहाँ कौन सुनेगा हमारी? और मोटापे के कारण जो और बीमारियाँ आएंगी, उनका इलाज कैसे होगा? लाज था कि वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट जोशुआ बेल मुफ्त में लोगों को अपना संगीत सुना रहे थे। लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, और वो चीज़ हम भी जीवन में अक्सर करते हैं। हम नेचर के जो गिफ्ट्स हैं उनको भुला देते हैं और पैसे खर्च करके सुख सुविधाएं ढूंढते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि दवा सिर्फ दवा की बोतलों और टैबलेट्स या कैप्सूल्स में ही नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज भी मेडिसिन है, सुबह की सैर भी मेडिसिन है, फास्टिंग यानी व्रत उपवास भी मेडिसिन है, गहरी नींद भी मेडिसिन है, हंसी भी मेडिसिन है, परिवार के साथ इकट्ठे भोजन करना भी मेडिसिन है, किसी दोस्त के साथ दिल खोलना और हंसी ठट्ठा करना भी मेडिसिन है, पॉजिटिविटी भी मेडिसिन है। ये सारी चीज़ें भी हमारी सेहत की रक्षा करती हैं। और यही नहीं, कुछ मामलों में तो एकांत भी और मौन भी दवा है, मेडिसिन है। अपनों का प्यार मेडिसिन है, दवा है। और हमारा परिवार तथा हमारे दोस्त तो दवा की दुकान है, रादर फार्मेसी कंपनी है। मुफ्त में अवेलेबल इन वरदानों की उपेक्षा करके, इनको इग्नोर करके हमने डॉक्टर्स को फीस देना शुरू कर दिया, महंगी दवाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि वो हमें सुविधाजनक लगता है, इजी लगता है। इस तरह हम अपने मंथली बजट में एक अननेसेसरी खर्च जोड़ चुके हैं। डॉक्टरों और दवाइयों पर होने वाला खर्च, उसके अलावा हमने और भी बहुत से ऐसे खर्च पाल लिए हैं जिनके बिना हमारा काम बराबर चल सकता है। लेकिन दिखावे और शान के चक्कर में हम खुद ही अपना बजट बिगाड़ते चले आ रहे हैं।
अलग अलग कंपनियों की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और एडवर्टीजमेंट्स का शिकार होकर हर 2-3 साल बाद हम एक महंगा स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। घर का बना टेस्टी खाना छोड़कर हम बाहर खाना खाने या होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने के हैबिचुअल हो गए हैं। कभी कभार बदलाव के लिए या स्वाद के लिए बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूरत हो तो भी बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, पर इसको डेली की रूटीन बना लें या लगभग रूटीन बना लें, ये सही नहीं है। क्योंकि बाहर से आया खाना टेस्टी होने के बावजूद कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइजीनिकल होगा, हेल्दी होगा या नहीं होगा। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड पर बढ़ती डिपेंडेंस हमारे पर्स का वज़न तो घटाती ही है, हमारी सेहत का भी कबाड़ा करती है। दिखावे के लाइफस्टाइल के रिजल्ट के कारण जन्मदिन और शादी की एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह मौक़ों पर हम उत्सव करते हैं, फेस्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन दिखावे का काम उसमें कई बार बहुत ज़्यादा होता है। दिखावा शुगल बन गया है। घरेलू ब्यूटी पैक के बजाय ब्यूटी पार्लर का खर्च, सैर और व्यायाम और खान पान में संयम के बजाय स्लिमिंग सेंटर का खर्च हमको ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि हमने तो पेरेंटिंग भी आउटसोर्स कर दी है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की प्रोग्रेस के बारे में हमें असल में जानकारी नहीं है। हम ट्यूशनों और कोचिंग सेंटरों के मोहताज हो गए हैं। धीरे धीरे हम अपने जीवन में ऐसे कई फालतू खर्चे जोड़ लिए हैं जो सिर्फ कंपनियों की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या एडवर्टीजमेंट्स का नतीजा है। घर बन रहा हो तो अंदर का सीमेंट अलग, बाहर का सीमेंट अलग, अंदर का पेंट अलग, बाहर का पेंट अलग, हाथ के कपड़े धोने का पाउडर अलग, मशीन का अलग, हाथ धोने का साबुन अलग, लिक्विड सोप अलग, नहाने का अलग, बालों का और भी अलग, बॉडी लोशन, फेस वॉश आदि ना जाने कितने झंझट। दूध पीना हो तो हॉर्लिक्स डालिए, मुन्ने का अलग, मुन्ने की मम्मी का अलग। इस अलग अलग के चक्कर में उलझकर हम दिन भर ना जाने कितना धन गंवा देते हैं। फिर भी कुछ खर्च ऐसे हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। ज़मीनें और मकान महंगे होते जा रहे हैं, राशन महंगा होता जा रहा है, एजुकेशन महंगी होती जा रही है, मेडिकेशन महंगी होती जा रही है, ट्रीटमेंट महंगी होती जा रही है, इलाज महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। कोई बीमारी आ ही जाए तो इलाज महंगा हो गया है। ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने ही होंगे, इनमें कंजूसी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपने बजट में इनका इंतज़ाम तो रखना है, लेकिन बाकी के बहुत से ऐसे खर्च हैं जो या तो हमारे इग्नोरेंस के कारण या हमारी ईगो के कारण हैं। अब आपको एक और बात बताता हूँ। 8 साल पहले जब मैंने अपनी कंपनी वाओ हैप्पीनेस की फाउंडेशन रखी तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को एजुकेट करें कि बिना पैसे खर्च किए सेहत कैसे बनाई जा सकती है। हम लोगों के जीवन में सफल होने और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशियां हासिल करने के टिप्स और टूल्स की जानकारी दें, ताकि हमारे देशवासियों का जीवन खुशहाल हो सके, नए रोज़गार पैदा हों और देश की इकॉनमी और भी मजबूत हो सके। इन 8 सालों में हमने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, मुझे ये भी महसूस होने लगा कि सेहत पर फोकस किए बिना खुशियां अधूरी रह सकती हैं। हाल ही में हमने अलग अलग बीमारियों के सरल इलाज पर फोकस करना शुरू किया, नेचुरल इलाज पर फोकस करना शुरू किया और नेचुरल गिफ्ट्स के, नेचर के गिफ्ट्स का फ़ायदा उठाकर इलाज करना शुरू किया। तो इसमें कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी कई बीमारियों के इलाज में हमें बहुत सक्सेस मिली। हमारी टीम अभी आँखों का चश्मा हटाने की डायरेक्शन में काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपने देशवासियों को चश्मे की लानत से हमेशा के लिए छुटकारा
दिला सकेंगे। अभी तो खुद मैं चश्मा लगाता हूँ, मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करूँगा और जब मुझे अपना चश्मा हटाने में सक्सेस मिल जाएगी तो आपके सामने फिर आऊँगा। चूँकि ये किसी के जीवन का सवाल है, इसलिए हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारा हर काम पूरी तरह से जांचा परखा हो। बड़ी बात यह है कि बहुत से इलाज घर बैठे करना भी पॉसिबल है, बिना दवाइयों के करना पॉसिबल है और बीमारियों को जड़ से दूर करना पॉसिबल है। अब आगे कुछ और कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ बेच नहीं रहा, मेरे पास कोई दवाई नहीं है जो मैं बेचूं। इन सारी बीमारियों का इलाज आप घर बैठे भी कर सकती हैं, बिना किसी दवाई के कर सकती हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं बेचता, आज भी कुछ बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों की खुशियों को खराब सेहत का ग्रहण ना लगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अनाप शनाप लाइफस्टाइल के कारण खर्च बढ़ते चले जाने से हमारा आने वाला कल डिफ़िकल्ट ना हो जाए और हम खुशी और खुशहाली से डिप्राइव्ड ना हो, वंचित ना हो। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि हम नेचर के गिफ्ट्स का फ़ायदा उठाएं, जीवन को सरल बनाएं और खुशहाल जीवन की गारंटी कर लें। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि अगर हम 10 रुपए किलो टमाटर लेकर ताज़ा चटनी खा सकते हैं तो 150 रुपए किलो वाली टोमेटो सॉस क्यों खाएं, जो 1-2 महीने पहले बनी थी, प्रिजर्वेटिव्स के सहारे चल रही है, पर दरअसल बासी है। एक ज़माना था जब हम एक दिन पुराने घड़े का पानी नहीं पीते थे, पर अब 3-3, 4-4 महीने पुराना बॉटल का पानी पीते हैं, वो भी 20 रुपए लीटर खरीद कर। ये माइंडसेट की बात है, सोच की बात है। क्या आप अपनी सोच बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपनी सेहत के लिए सचमुच फ़िक्रमंद हैं? ज़रा सोचिए कि 50 रुपए लीटर का दूध हमें महंगा लगता है और 70 रुपए लीटर का 2 महीने पहले बना हुआ कोल्ड ड्रिंक हम खुश होकर पीते हैं। 200 रुपए में पाव भर मिलने वाला शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट हमें महंगा लगता है, पर 400 रुपए का मैदे से बना पिज़्ज़ा शान से खा रहे हैं। अपनी रसोई का सुबह का भोजन हम शाम को नहीं खाते, पसंद नहीं करते कि खाना पड़े, लेकिन कंपनियों के 6-6 महीने पुराना सामान हम दिखा कर खाते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, लॉकडाउन में सबको समझ आ गया था कि बाहर के खाने के बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, बल्कि बेहतर चल सकता है। लेकिन वो सबक हम सब ने कितनी जल्दी भुला दिया, अपनी ही सेहत के दुश्मन बन गए, खुद अपने ही दुश्मन बन गए। मैं किसी कंपनी की मुखालफत नहीं कर रहा, अपना सामान बेचना उनका हक है, लेकिन जैसे अपना सामान बेचना उनका हक है, वैसे ही आपका भी ग्राहक के रूप में यह हक है कि आप ये देखें कि आप जो सामान खरीद रही हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ये आपका हक है, अपना हक तो कम से कम मत छोड़िए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, बस इतना ही। बस ये सोचिए कि मेरे इस सेशन से आपको क्या समझ में आया, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको समय और समझ एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समय समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है, टाइम हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मेरी इस सलाह को मानेंगी तो आप ज़िंदगी भी भरपूर जिएंगी। अब एक ख़ास बात और, मैं कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पर आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इस लाइव सेशन को तो आपने देख लिया, पर इससे मिली सीख को जीवन में उतारने के लिए इस सेशन के वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए, जीवन सचमुच बदल जाएगा। और अगर आप किसी अपने का, किसी लव्ड वन का भला चाहती हैं, ये भी चाहती हैं कि किसी अपने का भला हो, उसका जीवन संवर जाए, तो एक पुण्यकार
आज मदर्स डे पर और कीजिए कि इस सेशन का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। गृह लक्ष्मी आपके लिए ये सेशन मुफ्त में अरेंज करती है। मैं आपसे बिना कुछ मांगे आपको टिप्स देता हूँ। अब आपकी बारी है। जी हाँ, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि भारत में खुशहाली आ जाए, देश में सबका जीवन सेहतमंद हो जाए और सबकी झोली खुशियों से भर जाए। इससे बड़ा कोई धर्म और नहीं है, इससे बढ़िया कोई और पूजा भी नहीं है। खैर, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलते हैं, चलते चलते एक दो टिप्स आपको और देता हूँ। गर्मियाँ पूरे ज़ोर पर हैं, लू चल रही है, अभी गर्मी और भी बढ़ेगी। इस गर्मी में बीमारियों से बचने का इलाज ये है कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। पर पानी पीते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि पानी कभी भी गट गट करके एकदम से नहीं पीना चाहिए, उससे सेहत खराब होगी। पानी कभी खड़े होकर भी नहीं पीना चाहिए, खड़े रहकर भी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का तरीका ये है कि आराम से बैठ जाइए, कितनी भी प्यास लगी हो, मुंह में एक घूंट पानी लें, उसमें अपनी लार मिलने दें और फिर उसे गले के नीचे उतारें। अगला घूंट उसके बाद लें। इससे आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा और आपकी प्यास तो बुझाएगा ही, आपके लिए दवाई का भी काम करेगा। दूसरी बात, गर्मी में जब हम घर से बाहर होते हैं और प्यास से बेहाल हो जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक, लस्सी या जूस पीते हैं। कई बार घर में भी हम जूस लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही ना लें। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ तभी लें अगर प्यास से जान निकली जा रही हो और पीने के लिए कुछ और पॉसिबल हो ही ना, वरना किसी भी और हालत में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना लें। कोल्ड ड्रिंक पीना स्लो पॉइजन लेने के बराबर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही हो, प्यास बुझाने का कोई और साधन ना हो तो जूस भी तभी लें, वो भी ताज़े फल का ताज़ा जूस, पैक्ड बिल्कुल नहीं। ताज़ा जूस भी शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, ये मैं स्पेशली जोर देकर कहना चाहता हूँ। सेहतमंद नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप संतरे का जूस पी रही हैं तो 4 संतरों से निकला जूस भी एक छोटे गिलास में आ जाता है। जूस का मतलब है संतरे की रफेज उसमें शामिल नहीं है। ये भी हो सकता है कि जूस बेचने वाला उसमें कोई शरबत या चीनी भी अलग से मिला दे ताकि जूस खट्टा ना लगे। इसके मुकाबले जब आप संतरा खाती हैं तो एक एक फाँक को आराम से छील कर खाती हैं। आप 4 संतरे खाएं तो आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे। संतरे की मिठास एकदम से शरीर में नहीं जाएगी, शरीर के अंदर शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जूस पिएं तो 1 मिनट में 4 संतरों का जूस खत्म हो जाएगा। प्यास तो बुझेगी लेकिन शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए बहुत आराम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल हो पानी पिएं, ताज़ा पानी पिएं, ताज़ा नारियल पानी पिएं, बोतल बंद पानी से परहेज़ करें, जूस से बचें और कोल्ड ड्रिंक या पैकेज ड्रिंक तो बिल्कुल भी ना लें। इनके बारे में तो सोचें भी मत। इस नसीहत का जितना भी ध्यान रखेंगी आप उतनी ही सेहतमंद रहेंगी। इन छोटे छोटे से नुक्तों का ध्यान रख के आप अपना और अपने परिवार का भला कर सकती हैं, सेहत बना सकती हैं और अपने बजट में पैसे बचा सकती हैं। अब एक चीज़ और, जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डेड फूड ना लें, लिविंग फूड लें। डेड फूड और लिविंग फूड का मतलब क्या है? लिविंग फूड वो है जो प्लांट से उतरा, पौधे से उतरा, आपकी रसोई में आया और सब्जी बन गया, वो है लिविंग फूड। जो लिविंग फूड होगा वो आपके लाइफ में लाइफ भरेगा, आपके जीवन को जीवंत बनाएगा। और जो डेड फूड होगा
वो कहीं ना कहीं आपकी आंतों को खराब करेगा। इस फ़र्क को समझिए। आप बिस्किट खाएं, ब्रेड खाएं, ये डेड फूड हैं, इनसे भी बचें तो सेहत फ़ायदेमंद रहेगी। और आप सब्जियां खाएं, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आप 2 चपातियां खाती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरा निवेदन ये है कि चपाती 1 खाएं, सब्जी की कटोरी 1 के बजाय 2 कर लें, 2 के बजाय 4 कर लें। सैलेड जितना भी लेती हैं उसको डबल ट्रिपल कर लें, उसको 4 गुना बढ़ा लें। वो लिविंग फूड है, वो आपकी सेहत को कंट्रीब्यूट करेगा, मजबूत करेगा, कई तरह की बीमारियों को दूर करेगा। और आपकी आंतों में वो भोजन रुकेगा नहीं, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड को थिक होने से, गाढ़ा होने से रोकेगा। ब्लड थिक होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो 10 साल बाद हार्ट अटैक होने के और बाकी तरह की बीमारियां होने के, स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। इन सब बीमारियों से, छोटी छोटी सावधानियों से, बिना कोई खर्च किए, 1 नया पैसा भी खर्च किए बिना भी आप अपनी सेहत को बचाए रख सकती हैं, परिवार के लोगों की सेहत को बचाए रख सकती हैं। अगर आप घर में इस तरह का खाना बनाना शुरू कर दें, अपने परिवार को एजुकेट करना शुरू कर दें, तो उनकी भी सेहत बनेगी और आपके इलाज पर खर्च होने वाले पैसे बचेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने सभी मित्रों में, रिश्तेदारों में, लव्ड वंस में दीजिए, ताकि पूरे परिवार में कल्चर बने। एक अकेली औरत सबको बार बार खुद नहीं समझा सकती। आप कितनी बातें समझाएंगी, लोग समझना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे और किसी एक्सपर्ट की बात सुन रहे होंगे तो उनको बात जल्दी समझ में आएगी। अगर मैंने ये कहा कि इस वीडियो का लिंक फैलाइए, सब में बांटिए, तो उसका मकसद यही है। उसमें मेरा कोई लालच नहीं, क्योंकि मैं कुछ बेच ही नहीं रहा, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं कोई सामान नहीं बेच रहा। मेरा क्या लालच है? मेरा लालच तो ये है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपकी सेहत बने और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, आपके पैसों की बचत हो, फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च ना हो, जहाँ पैसे बच सकते हैं वहाँ पैसे बच जाएं। ये 2 ही उद्देश्य हैं, मैंने इसलिए आपसे ये निवेदन किया। चॉइस आपकी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। एक बार फिर आपको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, हर बार मिलता है। आप में से बहुत सी महिलाएं, बहुत से दर्शक इस चीज़ के गवाह हैं। और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक आने वाला कल अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। खास करके अपने आने वाले कल को सुधारिए। नमस्कार।